ये अचानक पीएम मोदी आरएसएस की तारीफ क्यों करने लगे हैं? अचानक आरएसएस के प्रति मोदी जी का प्रेम क्यों उमड़ पड़ा है? क्योंकि अभी तक तो ये आरएसएस को दरकिनार कर रहे थे। मोदी जी आरएसएस मुख्यालय तक भी जाना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातों का बीजेपी कोई लोड नहीं ले रही थी। इनकी पार्टी के अध्यक्ष खुलेआम कह रहे थे कि बीजेपी अब बड़ी हो चुकी, अब इसे आरएसएस की कोई जरूरत नहीं। फिर अचानक ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि मोदी जी आरएसएस के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे, वे भी स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौके पर लाल किले से आरएसएस का गुणगान करने लगे। हालांकि मोदी जी ने यह गुणगान कोई दिली इच्छा से नहीं किया, बल्कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ मजबूरी में किया है, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी भी तो बचानी है। और हाल के दिनों में आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तो मोदी जी का रिटायरमेंट प्लान भी अनाउंस कर दिया है। भागवत ने कहा है कि 75 की उम्र के बाद सभी नेताओं को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए, और मोदी जी सितंबर में 75 साल के भी हो जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र कर मोहन भागवत को खुश करने का प्रयास किया, क्योंकि अगर पीएम पद पर बने रहना है तो मोदी जी को भागवत की कृपा की बहुत जरूरत है। यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी जी ने आरएसएस का खूब महिमा मंडन किया, क्योंकि इससे पहले तो पीएम मोदी का आरएसएस प्रेम कभी नहीं जागा। क्योंकि अगर वे वाकई में आरएसएस से प्रेम करते तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें संघ मुख्यालय जाने में 11 साल नहीं लग जाता। चौंकिए नहीं, यही हकीकत है कि पीएम बनने के 11 साल बाद मार्च 2025 में पहली बार मोदी नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे। वे भी तब पहुंचे थे जब बीजेपी और संघ के बीच मामला बहुत बिगड़ चुका था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संघ को नीचा दिखा चुके थे। नड्डा कह चुके थे कि अब संघ की बीजेपी के सामने कोई हैसियत नहीं, बीजेपी अब बहुत आगे निकल चुकी, अब बीजेपी को संघ की कोई जरूरत नहीं, संघ अब बहुत बड़ी हो चुकी है। नड्डा के इस बयान के बाद मानो भूचाल सा आ गया था। संघ ने भी बीजेपी को उसकी औकात दिखाने का ठान लिया था। तभी तो खुलेआम मोदी का रिटायरमेंट प्लान मोहन भागवत फाइनल कर रहे हैं, और अब मोदी संघ को मैनेज करने में जुटे हैं। लेकिन अगर मोदी का संघ से मामला मैनेज नहीं हुआ तो 17 सितंबर 2025 के बाद मोदी को पीएम कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, पीएम कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को मोदी 75 साल के हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी में एक उम्र होने के बाद नेताओं को किनारे लगाने की परंपरा मोदी ने ही शुरू की थी। मोदी ने ही आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिलाया था, और अब जब खुद पर बात आई है तो मोदी छटपटा रहे हैं, संघ की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। संघ का तारीफ करने के चक्कर में बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस वही संस्था है जिसे सरदार पटेल ने बैन किया था और कहा था कि यह देश विरोधी संस्था है। आरएसएस वही संस्था है जिससे प्रेरित होकर आजाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। आरएसएस वही संस्था है जिसने हमारे तिरंगे को 53 साल तक स्वीकार नहीं किया। आरएसएस वही संस्था है जिसने संविधान की प्रतियां जलाई। आरएसएस वही संस्था है जिसने बाबा साहब के पुतले को फूका। आरएसएस वही संस्था है जिसने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। आरएसएस वही संस्था है जिसने मोदी को कुर्सी पर बिठाया, और कुर्सी पर बैठने के बाद मोदी उसी आरएसएस को आंख दिखाने लगे। यही बात आरएसएस को चुभ गई और आरएसएस ने मोदी को जबरन कुर्सी से हटाने का प्लान बना लिया, और मोहन भागवत ने खुले मन से कह दिया कि 75 के बाद किसी नेता को कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। और यही बात मोदी को खटक रही है, क्योंकि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, वो कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। लेकिन देखना यह है कि वो आरएसएस को इस बात के लिए मना पाते हैं, वो भर भर कर तारीफ कर मोहन भागवत का कलेजा पसीजा पाते हैं। अब देखना होगा कि 17 सितंबर 2025 के बाद आरएसएस पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ प्लान बनाता है, क्या कुछ करता है। कमेंट में हमें आप जरूर बताइए कि क्या कुछ होगा।